हो गई लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ऋतिक भाई आपका नाम ले दिया, राम, संदीप, शांतु, प्रशांत, हिरमोय, रोशन, दिनेश, शांतु। चलिए मेरे बच्चों, अतुल भाई आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम आगे बढ़ते हैं। कल हम जिस चीज़ पे चर्चा चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई चालू करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि कल मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है n और n की वैल्यू हम 1 लेते हैं या 10 लेते हैं या 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं या 10,000 लेते हैं या लाख लेते हैं या इसी तरह से आगे लेते हैं, तो मेरे बच्चे log n की वैल्यू क्या होगा? अगर n की वैल्यू ये है मेरे बेटा, तो log n की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा आपसे सवाल है। अगर n की वैल्यू ये है तो log n की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा आपसे प्रश्न है, सवाल है। तो आप एक बात बताओ मेरे दोस्तों, log 1 की वैल्यू 0 होनी है, log 10 की वैल्यू 1 होगी, कल चर्चा हुई थी, log 100 की वैल्यू 2 होगी, 1000 की 3 होगी, 10,000 की 4 और 1 लाख की 5। यानी आपने देखा कि लोगरिदम जो होता है वो बड़ी बड़ी वैल्यू को बहुत छोटा कर देता है, लघु कर देता है, लघु गुणक है ना। अब हमें यहाँ से अपने काम की चीजें निकालनी कि हमारे काम की चीजें क्या क्या है, एक बार उस पर चर्चा कर। मेरे दोस्तों, अगर मेरे बच्चों कोई नंबर 1 से 10 के बीच में है, जैसे मान लो मैंने ले लिया log 8, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि log 8 की वैल्यू लगभग किस से किस के बीच में होगी? तो आप कहेंगे कि सर log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से 10 के बीच में है, तो 1 से 10 के बीच में जो भी वैल्यू होगी तो log की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, यानी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? किसी भाई को दिक्कत नहीं? ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बेटा log 15 की वैल्यू लगभग क्या होगी, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर log 15 निकालना है, तो आप ये समझिए 15 किस से किसके बीच में आता है, तो 10 और 100 के बीच में आता है। 15 10 और 100 के बीच में आता है। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो log 15 का मान लगभग 1 पॉइंट समथिंग 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 रहा होगा, है ना? 1 पॉइंट समथिंग समथिंग रहा होगा। अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई log 877 इसकी वैल्यू लगभग क्या रही होगी, तो आप कहेंगे सर log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है और ये 100 और 1000 के बीच में है, यानी इसका मान या इसका उत्तर हमेशा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। क्या मेरी बात समझते हैं? हाँ है ना? हाँ जी मनीष जी, वीक में क्लास 5 डेज ही रहेगी, 7 डेज नहीं होगी। मैं इसी वीक में भी 2 छुट्टियां लेने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कह दूं log 5555 इसकी वैल्यू लगभग क्या होगी, तो आप कहेंगे कि यार 5555 किससे किसके बीच में आएगा, यहां से यहाँ के। तो 1000 से 10,000 के बीच में कोई वैल्यू है तो उसका उत्तर 3 से 4 के बीच में आ रहा है, यानी 3 दशमलव समथिंग समथिंग है ना। एक बार जो ये बातें समझाई हैं आपको, एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। समझो भाई, इसको महसूस करो एक बार। इस बात से क्या समझे? तो मेरे बच्चों, इस बात से आप ये समझे कि 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर होगा तो उसमें डिजिट की संख्या क्या होगी, 1। 1 से लेके 10 तक आप कोई भी नंबर लेंगे मेरे बच्चे, तो उसमें डिजिट की जो संख्या होगी वो होगी 1, है ना।
अगर डिजिट की संख्या 1 है तो लोगरिथम की संख्या होगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना। 10 से लेके 100 तक कोई भी नंबर होगा तो मेरे बच्चों उसमें डिजिट की संख्या होगी 2, लेकिन लोगरिथम की वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग। बहुत एक गौर से ध्यान से समझना। इवनिंग की क्लास भी आज होगी। आइए, ऐसे 100 से 1000 के बीच में रखेंगे तो इसमें कोई भी नंबर लिखेंगे तो कितने डिजिट का होगा? 3। वही 100, 101, 102, 103, 104, 105, 999 तक आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की होगी। अगर 3 अंकों की होगी तो उसकी लोगरिथम में वैल्यू क्या होगी? 2 पॉइंट समथिंग। 1000 से लेके 10,000 तक इसके बाद से जो भी नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का बनेगा? 4 अंकों का बनेगा। और लोगरिथम में वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। 10,000 से 1 लाख तक कोई भी नंबर होगा तो कितने डिजिट का बनेगा? 5 डिजिट का। और लोगरिथम में उसकी वैल्यू होगी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। इस बात पे भी ध्यान लगाएं, गौर करें मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बच्चा कह रहा है 10 से 100 के बीच में 3 डिजिट होंगे। नहीं होंगे भाई। 10, 11, 12, 99 तक हर एक संख्या में दो दो ही तो अंक है। आए ना? समझ गए? तो क्या समझ में आया वो ध्यान दी। तो आपने एक चीज गौर की होगी कि अगर लोगरिथम की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उस संख्या के अंक जो होंगे उसमें एक अंक होगा, है ना। अगर लोगरिथम की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उस संख्या में नंबर ऑफ डिजिट 2 होंगे। अगर लोगरिथम की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 3 होंगे। अगर किसी संख्या में की लोगरिथम की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 होंगे। अगर किसी वैल्यू में लोगरिथम की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग समथिंग है तो नंबर ऑफ डिजिट उसमें 5 होंगे। यानी जो लोगरिथम की वैल्यू में यहां नंबर आता उसमें एक जोड़ते ही नंबर ऑफ डिजिट आ जाएगा। या एक में एक जोड़ोगे तो नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। दो में एक जोड़ोगे 3 आएगा नंबर ऑफ डिजिट। 3 में एक जोड़ोगे 4 अंकों की संख्या होगी। 4 में एक जोड़ोगे 5 अंकों की संख्या, है ना। जैसे मैं अगर आपको ये कह दूं कि बेटा log n इसकी वैल्यू 57.837 समथिंग समथिंग चल रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये n है ये कितने अंकों की संख्या होगी? n कितने अंकों की संख्या होगी? तो मुझे क्या आप बता सकते हैं कि n कितने अंकों की संख्या होगी मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे सर n जो होगी, भाई यहाँ कितने डिजिट है ना, कितने ही वैल्यू 57, एक जोड़ दो इसके अंदर, यानी n जो है वो 58 अंकों की संख्या, 58 डिजिट का नंबर है, हाँ है ना। यानी log n की वैल्यू मेरे बच्चे x पॉइंट समथिंग 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 है। तो आप ध्यान रखना नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे n में वो x+1। एक बार इस बात को महसूस करो। हम्म। लॉजिक यहां से दिया आप सबको मैंने।
अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्त कोई नंबर n है और n की वैल्यू 2 की पावर 10 है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे 2 की पावर 10 में ये बता दें कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 10 है, लोग लगा देंगे। तो लोग 2 रेज़ टू पावर 10, 10 आगे की तरफ शिफ्ट, बचेगा लोग 2। नहीं समझे अभी भी मेरी बात भाई? दोनों तरफ मैं लोग अप्लाई करूंगा तो यहाँ लोग n होगा, और यहाँ करूंगा तो लोग 2 रेज़ टू पावर 10। 10 आगे आ जाएगा, लोग 2। लोग 2 की वैल्यू है 0.301, है ना? इसे अगर आप गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 3.01। ये बात आप समझते हैं ना? 10 से गुना करते हैं तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट होता है। तो मेरे बच्चों अगर लोग n की वैल्यू 3.01 है, 3.0 है, 01 है, तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो यहाँ वैल्यू आती लोग में उसमें एक जोड़ेंगे तो उतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। इसका मतलब 2 की पावर 10 को अगर आप सोल्व करेंगे तो जो आएगा वो 4 अंकों की संख्या आएगी। वैसे आपको याद भी है कि 2 की पावर 10 होता है 1024। समझ पाए? समझो, इसको महसूस करो, भागम भाग नहीं। बताओ मेरे बच्चे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? आइए, मेरे बेटा मैं डायरेक्ट लोग अप्लाई कर ले रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, वरना तो मैं n मान की करता तो आगे आ जाएगा n टू लोग 3। लोग 3 की वैल्यू मेरे बच्चे 0.477, तो उसे गुना करेंगे तो आंसर आएगा 47.7। 2 अंक आगे शिफ्ट होना है। और बताया था 47 में एक जोड़ेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 48। क्या सहमत हैं या नहीं मेरी बात से? आइए,
मैं आपको कहूं बेटा 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2, इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताइए कितने आएंगे। तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 4 हुआ 16 और 3 की पावर 2 हुआ 9, 16 नहीं में 144 नंबर ऑफ डिजिट आने थी। लेकिन अगर लोगरिदम से निकालें तो कैसे? लोग अप्लाई कर दो। आप जानते हैं लोग ए इंटू बी क्या होता है? लोग ए प्लस लोग बी है ना। क्या आगे ले आएंगे? लोग 2, 2 आगे ले आएंगे log 3। ठीक है जी। 4 log 2 की वैल्यू कितनी जी? 0.301। 2 log 3 की वैल्यू कितनी जी? 0.477। चार एकम 4, 0 4 3 12, यह है जी। 2 7 14, 2 7 14 और एक 15, 2 चौका 8 और एक 9। अब मेरे बच्चे इन्हें जोड़ दो। 204 में 0.954 जोड़ोगे, 4 4 8 5 और 2 11, एक और एक 2। तो यानी इस पूरे की जो वैल्यू आई लोगरिदम में वो आई 2.158। और मैंने अभी समझाया कि जो वैल्यू आ रही है उसमें एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ा, यानी इसका जो आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे मेरे बच्चे? 3 डिजिट होंगे। यानी अंकों की जो संख्या होगी मेरे बेटा कितनी होगी? 3। यार मैं छुट्टी कर रहा था लेकिन मैं गया नहीं, तो इस हफ्ते में जाऊंगा तो मैं बता दूंगा छुट्टी कब करूंगा। नहीं करोगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जरूरी है। बेसिकली मैं 2 दिन गांव जाता हूँ सप्ताह में, सोमवार मंगलवार, लेकिन इस बार मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। देखता हूँ इसी वीक में 2 दिन जाऊंगा। आइए अब इस पे बढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी 7 की पावर 10 हो तो बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। तो मेरे बेटा जब भी ये सवाल देगा तो इसके लिए जरूरी है कि वो आपको log 7 की वैल्यू भी दे, बिना इसके तो आप सवाल ही नहीं सोच, है ना। भाई आप कितनी बातें याद रखेंगे? 2 3 4, इतनी वैल्यूज थोड़ी याद रख सकते हैं। कोई भी नॉर्मल आदमी ये वैल्यूज याद नहीं कर सकता, और आप तो बिल्कुल एबनॉर्मल हो। आओ जी, पूछें। बताइए।
आइए देखिए मेरे बेटा, लॉग अप्लाई कर ले। 16 की पावर 5 को मेरे बेटा हम लिख ले रहे हैं क्या, 2 की पावर 4 की पावर 5। ये आएगा मेरे बेटा 2 की पावर 20। ये मेरे बेटा क्या होगा, 2 की पावर 20। तो लॉग 3 की पावर 8 गुना 2 की पावर। अब ये बन गया लॉग ए इंटू लॉग बी। तो मेरे बच्चों फार्मूला खोलोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, आए ना, 8 आगे ले आएंगे इंटू में log 3, और log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 20 को आगे ले आएंगे, log 2 की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 0.301। करते हैं जी 100। 8 को इससे करेंगे, 8 सातु 56, 8 सातु 56 और 5 61, 8 चौक 32 और 6 38, है ना। 20 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6.0102, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे भैया तो 6 2 1 3, 8 6 3 9, तो 9.836। तो 9 में एक ऐड कर दो इसका अंदर। इस एक्सप्रेशन में मेरे बेटा नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो कितने होंगे, 10 डिजिट। एक कह रहा सर मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। भाई तू जवाब मांगना क्या चाहता है वो तो बता। करिए। देखिए यार दोस्त, 32 को लिख लेते हैं 2 की पावर 5 गुना 16। यह हो जाएगा मेरे भाई 2 की पावर 80। अब आप सुपर फास्ट लौंडे हैं तो आप तो जल्दी जल्दी करिए, आप मेरी तरह लिखिए क्यों। तो 80 को आगे ले आएंगे, बचेगा log 2 की वैल्यू 0.301। पहले गुना करते हैं, 8 से 8 एकम 8, 8 दिए 24, 2.4। फिर 10 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 24.08। भाई गुना ही तो करना है। 24 में एक जोड़ेंगे यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे मित्र, 25। भाई धीरज, गांव का नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम रोज पहुंच पाओगे। हम्म हम्म। हम्म हम्म। देखो यार मेरे दोस्तों, एक सवाल बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को।
अरे मेरे दोस्तों, तुम्हें याद है 16 इंटू log 5। क्या तुम्हें याद है log 5 की मेरे बच्चों वैल्यू? आप कहोगे हाँ मुझे याद है। 0.69 है ना, लगभग 7 मान लो, क्यों परेशान होते हैं? 0.7 मान लो, 16 7 112, 11.2। हाँ है ना, 11.2। तो 11 में एक जोड़ा 12, यानी नंबर ऑफ डिजिट आए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हाँ है ना, आंसर लिख रहा है शिव। आंसर नहीं होता बेटा, आंसर होता। चलिए, जब इससे और क्या क्या पूछ सकता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपसे कहेगा विच वन इज ग्रेटर, 100 की पावर 101 या 101 की पावर 100? बताइए। देखिए मेरे बच्चे, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं, चेक करते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा। मेरे बच्चों में दोनों जगह लोग अप्लाई कर लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं इसमें। 101 आगे आ जाएगा, लोग 100। 101 लोग 100 की वैल्यू हो गई जी कितनी, 2। उत्तर आया 202। आप इस बात को जानते हैं ना कि बेस कुछ नहीं होता है तो 10 होता है। यहाँ आते हैं तो आगे आएगा इंटू लोग। अब यहाँ चेक करें बेटा, लोग 100 की जो वैल्यू है मेरे बेटा, ये मेरे बेटा, लोग 100 की वैल्यू जो है वो होती मेरे बेटा 2। और लोग 1000 की जो वैल्यू है वो होती है 3। लोग 100 की वैल्यू 2 और लोग 1000 की वैल्यू 3। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लोग 101 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप ये बताइए 101 100 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है? तो आप कहेंगे सर 101 100 के नजदीक है। अगर 101 100 के नजदीक है तो ये जितना 100 के नजदीक है उसको पकड़ो, तो 100 के नजदीक की चीज है, लेकिन मेरा उत्तर जो होगा लगभग 2.0000 कुछ करके तब जाके चालू हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि लोग 1000 की वैल्यू 3 है, लोग 100 की वैल्यू 2 है, तो लोग 101 तो बिल्कुल 100 के ही नजदीक होगा ना, यानी लगभग उत्तर 2 ही होना मेरे बेटा। ये बात मानते हैं कि नहीं? यानी लगभग उत्तर 2 होगा। अगर बात ये है, कहां गए क्या तुम, तो लगभग 2 उत्तर होगा, यानी 2 यानी लगभग 2 मान लेते हैं, यानी 2 प्लस है लेकिन 2 मानते हैं। तो गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 200। आप अगर 2.000 कुछ लेते भी चले जाएंगे तो भी आंसर 200 प्लस 200 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। हाँ है ना? तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा, ये मेरा आंसर। एक बार इसे समझिए, फिर इसी पे और चर्चा करते हैं।
भैया आइए। यहां से ज्ञान की बात और भी सीखनी है क्या? शांत कह रहा है सर, वीकेंड पे ऑफ तो करो, कर देंगे। 101 को ब्रेक करके वैल्यू निकालते तो बेटा 101 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। कारण क्या है, बहुत लेंदी हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि वैल्यू निकालनी भी तो उसका एक तरीका ये रहता है कि आप लोगरिदम की टेबल ले लें और वहां से चेक कर लें। लेकिन विश्वास मानिए मेरी बात पे कि इस सवाल में उसकी कतई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एग्जामिनर भी ये जानता है कि लोग 101 की वैल्यू 10 मिनट से पहले तो निकलेगी नहीं किसी से, है ना। और उसने चैप्टर में कहीं लोगरिदम दे भी नहीं रखा, तो बिल्कुल बेसिक बातें जानना चाहता है और वही आपकी जरूरत है। इसलिए मेरे हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। छठ से समय करिएगा। छठ कब है भैया रंजन? रोजी कौन सी पुस्तक से पढ़ते हैं वो? भाई हम पढ़ते नहीं, हम तो बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं। वही वाली बात है, कैमरा खोल के दिखाऊंगा तो तुम्हें पता चला है कितनी सारी पुस्तकें हैं, है ना। सर प्लीज हेल्प मी, व्हाट टाइप ऑफ हेल्प अनुराग यू वांट। एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछ ही जाएंगे। जी जी जी। एक क्वेश्चन जो था ना 32 की पावर 16, वो एग्जाम का ही क्वेश्चन था। 32 पावर 16 2 की पावर 80 क्या था शायद, उसका 10-12 क्या आंसर आ रहा था। वो एग्जाम का क्वेश्चन था अपने एसएससी का। ठीक है ना, तो परेशान मत होइए, आ जाइए। अब आते हैं आगे इसी चीज में। मेरे बेटा ये बताओ, एक और दो, दो, तीन, अब एक बात बताना, मैं अगर ये पावर क्रॉस कर दूं, एक की पावर दो कर दूं, दो की पावर एक कर दूं, बताइए कौन सा बड़ा आएगा? बताइए कौन सा बड़ा आएगा? तो आप कहेंगे कि सर दो की पावर एक होगी दो और एक की पावर दो होगी एक, तो यही बड़ा हुआ सर, है ना। यहाँ देखते हैं, तीन यहाँ ले आते हैं, दो यहाँ ले आते हैं, तो कौन सा बड़ा होगा? तो दो की पावर तीन 8, तीन की पावर दो 9, है ना। पक्का। यहाँ करते हैं, तीन की पावर चार और चार की पावर तीन, बताइए। तो आप कहेंगे सर तीन की पावर चार 81, चार की पावर तीन 64, ये बड़ा होगा। पाँच यहाँ ले आइए, चार यहाँ ले आइए, नंबर लगातार होने चाहिए, है ना। तो चार की पावर पाँच कितना होता है? 1024, पाँच की पावर चार 625, ये बड़ा होगा। ये छः है, ये पाँच है, यहाँ पे भी ये बड़ा होगा। यहाँ सात, यहाँ छः कर लो, ये भी यही बड़ा होगा। ये आठ कर दो, यहाँ सात पावर करके देख लेना, तो भी यही बड़ा होगा। यहाँ नौ पावर कर लो, यहाँ आठ पावर कर लो, तो भी यही बड़ा होगा। यहाँ 10 पावर कर दो, यहाँ 9 पावर कर दो, तब भी यही बड़ा होगा। ऐसे मेरे बच्चे 70 की पावर 71 कर दो, 71 की पावर 70 कर दो, यही बड़ा मिलेगा। 70 कर दो, इसकी 75 कर दो, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, तो भी यही बड़ा होगा। 100 की पावर 101 कर लो, 101 की पावर 100 कर लो, तो भी यही बड़ा मिलेगा। यानी यानी सिर्फ ये वाले जो है ना, ये वाला जो स्पेसिफिक फंक्शन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, इकलौता यही ऐसा है जो उल्टा संबंध बनाता है कि जिसका बेस बड़ा है वो बड़ा है इन दोनों में। इसके बाद जिनका बेस छोटा है ना, वही सारी वैल्यू बड़ी होंगी, लेकिन शर्त यह है कि लगातार नंबर होना चाहिए। जैसे एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x+1 होना चाहिए, और 1 वाली पावर यहां आ जाए और x वाली पावर यहां आ जाए, तो ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी हो। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? कृपा भाई सब बताऊंगा, अभी पहले इतनी बात को समझ लो। आप आपको एक दिक्कत है, जो समझाया जा रहा है उस पर तो फोकस कर ही नहीं रहे हो।
अगर आप ध्यान से सही चिंतन से मन से उसको देख लें तो आपको बातें क्लियर हो जाए, है ना। ये छोड़ के अपवाद है, ये अपवाद है, इसमें उल्टा बनता है, बाकी सब में छोटी चीज बड़ी। जैसे मान लीजिए पेपर में आपसे सवाल पूछ लिया गया 78 की पावर 79 और 79 की पावर 78 कौन सा बड़ा होगा, है 78 कौन सा बड़ा होगा। यार मैंने गलत लिख दिया क्या, 79 की पावर 78 बताइए कौन सा बड़ा होगा। तो जिसका बेस छोटा है वो वैल्यू बड़ी, है ना। अगर आपसे ऐसे कह दे कि भाई 100 की तो यहाँ 102, यहाँ पावर 102 कर दे, यहाँ पावर 100 कर दे, इसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको, गलत जानकारी नहीं इकट्ठी करना, इसके बारे में नहीं बताया। मैंने ये कहा कि ये कंजुगेटिव, देखो x और x+1 क्या अर्थ देता है, लगातार, है ना। केवल 1 2 3 इनके केस मतलब इसके केस में और इस केस में अप्लाई नहीं होता, बाकी सब में अप्लाई होता है, ठीक है। एक बार इस चीज को महसूस करो मेरे बच्चे, पढ़ने का समझने के 2-3 स्टेज होते हैं। मैं जो समझा रहा हूं इसको कोशिश करो चिंतन करने की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जैक्टली अगर आप इतनी बात समझ गए तो सवाल आसानी से निकाल देंगे, नहीं भी समझे तो लोगरिथम से मैंने आपको बताया। तो एक बार मन करके पढ़िए इस बात को। Stephen कह रहा है कंफ्यूज बट आई एम बिगनिंग। एक बच्चा कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा क्या आप लाइव पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं। कैसे समझाऊं भाई मैं आपको कि मैं लाइव पढ़ा रहा हूं या नहीं है। आज सोमवार है, इस समय समय हो चुका है 8:41, है ना। एक भाई कह रहा है साउंड का कुछ अच्छा कीजिए। क्या अच्छा करें भाई साउंड में, है बताओ। या तो अरिजीत की आवाज निकालने लगूं, सही है सारी चीजें। एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ कहाँ मिलती है। आज वीडियो बना के डाल देंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलती है जिससे आप समझ पाए। बाकी चीज़ें बहुत आसान है। जब कैरियल ऐप में आप जाते हैं, माई कोर्स में जाते हैं तो लाइव क्लासेज आती है, उसी के बगल में एक नोट्स का भी सेक्शन रहता है। उस नोट्स वाले सेक्शन को आप क्लिक करिए और नोट्स वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ये पीडीएफ वीडीएफ मिलती है, सारी की सारी क्लास नोट्स भी उसी में मिलता है। थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान दें, कल से रमजान है। हाँ हाँ, तो आज की बातें ना करो, रमजान मुबारक हो भाई। रमजान है तो कोई छुट्टी थोड़ी होगी, पढ़ते रहिए। आइए पीओ से बात आ गई यहां तक समझ में। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। देखो यार, डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल जो है भाई, वो पीएनजी लगा दी, हिंदी में कहते हैं दशमलव। वो पीएनजी लगा दी जो इन तरह को भेजिए। रुक जा भैया, ठीक है। दशमलव, दशमलव मेरे बच्चों 3 तरीके से बांटे जाते हैं। पीयूष लगा ही दे यूं कर। बेसिकली दशमलव को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हम कहते हैं शांत दशमलव। इसे हम कहते हैं शांत दशमलव। दूसरा होता है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग। इसे कहते हैं अशांत दशमलव। इसे कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहानियां होती है शांत और अशांत की, उसको समझ। ये मेरे दोस्त टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है, शांत दशमलव जो होता है, उसके अंदर क्या रहता है। जैसे मैंने लिखा 5.3, यानी डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना, है ना। मैंने लिखा 2.8769,
3.02456 आए ना मेरे बच्चों। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं चीजें थोड़ी थोड़ी देर के बाद टर्मिनेट हो रही हैं। क्या हो रही है? टर्मिनेट होने लगी। जब चीजें टर्मिनेट होने शुरू हो जाती है तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। हाँ, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे मैंने लिखा 5.68325, खत्म ही नहीं हो रही, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा डेसिमल के बाद। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक लड़का ई आर कह रहा क्वेश्चन कराएंगे, करवाएंगे ना सर? क्वेश्चन करा रहे हैं यार, इससे पहले सारे क्वेश्चन ही कराए थे। इससे पहले मैं क्या करा रहा था? हद मचा रहे हो। तो ये मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, और मेरे प्यारे बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, आवर्त सॉरी अशांत दशमलव। है ना? ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन से में? पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। बट रिकरिंग डेसिमल। बट रिकरिंग डेसिमल हिंदी में इसे कहते हैं अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। मेरे बच्चों रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह देते हैं। रिकर का मतलब ही रिपीट करना होता है, दोहराना होता है। ठीक है जी। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, जैसे 5.67777। तो आप यहां देख रहे हैं कि रुक तो नहीं रहा, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा डेसिमल, लेकिन कुछ पॉइंटों के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। है ना? 0.8888 रुक ही नहीं रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। 18.373737 रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा। इसे मेरे बच्चों हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। है ना? एक होता है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिकर हो रहा है। मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। इसे कहते हैं अशांत व अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव अशांत है और अनावर्त है। अनावर्त मतलब रिपीट नहीं होता। ठीक है जी। जैसे 5.683245, ये जो है मेरे बच्चों, ये क्या हुआ मेरा? ये रिपीट ही नहीं हो रहा। ना तो रिपीट हो रहा है, ना ही रिकर हो रहा है। मतलब ना रिपीट हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं अशांत परंतु अनावर्त दशमलव। अगर रिपीट भी हो जाए तो उसे हम कहते हैं अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। क्लियर है मेरे दोस्तों? यहां हम चर्चा कर रहे हैं शांत दशमलव की। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को उठा लेते हैं, या पहले आप इसको समझ लो, एक बार पढ़ लो चीजों को। है ना? आप इस वहम में मत रहिए कि क्वेश्चन इनसे क्या बनना है। क्वेश्चन इतना खतरनाक बनेगा, हिलेगा भी नहीं।
ठीक है जी, आइए अब हम आते हैं मेरे बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल इस पे चर्चा करते हैं। इस पे सवाल कैसा आएगा पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वहम रहता है कि सवाल कैसा होगा, सवाल हम कर भी पाएंगे कि नहीं। पीयूष है, पीयूष है, आइयो एक बार, कहाँ है वो पीडीएफ। एक सेकंड बच्चों, क्वेश्चन निकल। बस छोड़ दे, करिए मेरे भाई, करिए जी, बताइए क्या आंसर आएगा, लगाइए दिमाग, करिए करिए करिए। आई, पता चला सवाल कैसे आएगा है? तो देखिए पहले, देखिए जी टर्मिनेटिंग डेसिमल पे आते हैं। जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा 2.3, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हुई 23/10। मैंने लिखा 2.34, आप इसे लिखेंगे 234 मैंने लिखा 5.7826, इसका आंसर होगा 57826 बटे में 4 जीरो, 1 2 3 4। मेरी बात समझ पाए मेरे दोस्तों? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? जब भी किसी फ्रैक्शन के बटे में या तो 2 की कुछ पावर हो या 5 की पावर हो, या फिर 2 गुना 5 की कुछ पावर हो, 2 की पावर n है, 5 की पावर m है, या x कुछ ऐसा हो। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी बनता है मेरे बच्चे जब उस नंबर के बटे में या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 गुना 5 की कुछ कुछ पावर हो, चाहे अलग अलग पावर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर बटे में किसी भी न्यूमरेटर के बटे में इसके अलावा कुछ भी आ गया तो मेरे बच्चे वो कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया बटे 3, तो आप जानते हैं इसका आंसर कैसा आएगा? 100% आप देख के कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नो रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है। मैं कह दूं n/6, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 6 में 2 तो है लेकिन 3 भी है, और हमें नीचे केवल क्या चाहिए? 2 या 5 चाहिए। 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों। जैसे मैं कहूं कोई नंबर है बटे में 35 है, बताइए आंसर क्या होगा? तो परसेंट कह दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब
अशांत दशमलव होगा परंतु आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेट होगा बट रिकर हो रहा होगा। पक्का? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 5 तो है लेकिन 7 भी तो है। मेरी बात समझ गए? यानी 5 हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 2 और 5 दोनों हो चलेगा, इनके अलावा कोई भी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, कोई भिन्न है उसका अंश। तो अगर उसके अंश के बटे में जो हर लिखा जा रहा है, अगर हर में 2 हो, 5 हो या 2 गुना 5 की कुछ भी वैल्यू हो, उसी स्थिति में मेरे बच्चों हमारा आंसर आएगा, नहीं तो नहीं। पक्का? क्यों ऐसा होता है बताता हूं। इसका कारण होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 17/2 और मैं कहूं इसे डेसिमल की फॉर्म में लाओ, तो आसान तरीका यह है कि आप इसे यहां पे भी 5 से गुना कर दो, यहां पे 5 से। तो ऊपर आएगा 17×5 = 85 और नीचे आ जाएगा 10, और 10 से डेसिमल बदलना आसान है, 8.5। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना? आप कहें 17/3 को बदल के दिखाओ, सर नहीं बदल सकते, क्योंकि डेसिमल लगाने के लिए बटे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लाख होगा, यानी बटे में 10 का ही मल्टीपल होगा। और 3 को आप किसी भी नंबर से गुना कर लो, बटे में 10 नहीं आना, बटे में 100 नहीं आना, बटे में 1000 नहीं आना, लाख नहीं आना, 10,000 नहीं आना, करोड़ नहीं आना। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं तो यस सर लिखा करें, नहीं तो नो सर लिखा करें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताओ, मैं आपको कह दूं कि 18/5, बताइए जी कितना डेसिमल में बनेगा? तो कुछ नहीं करना, आपने यहां से भी 2 से गुना कर देना, यहां पे भी 2 से, तो ये आएगा 36/10। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सर 3.6। बोलिए ना सर, हाँ है ना? संदीप नो सर लिख रहा है। अरे नो सर, इतने सारे बच्चे, ये तो ऐसी कहा क्या समझ नहीं आया बताओ, या तुम मेरी फिरकी ले रहे हो? भाई बताओ तो सही, क्या समझ नहीं आया? इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें अलग से बता रहा हूं और जो आज तक तुमने कभी नहीं पढ़ी? यार आसान सी चीज है, बताओ तो सही, कोई पॉइंट तो लिखो कमेंट में कि ये बात समझ नहीं आ रही। भाई सीधी सी बात है, डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है टर्मिनेट में, तो तभी होगी जब 10 भी ना, 10 तो 1000, 10,000, लाख, करोड़, ये बनाओ। एक बात मेरे बच्चों, अनपढ़ मूर्ख की तरह समझो कि 3 को क्या किसी से गुना करके 100, 10, 1000, 10,000, लाख, करोड़ बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो मतलब उससे कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बन सकता। 3 हुआ, 6 हुआ, आप कहो जी मान लेते हैं 17/6 सर, इसको नहीं बना सकते? नहीं बना सकते भाई। बता 6 को किससे गुना करूं कि 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, लाख आ जाए, करोड़ आ जाए? बताओ किससे गुना करूं 6 को? किसी से गुना नहीं कर सकते यार, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ है ना? मेरे बच्चों अगर मान लीजिए सवाल में मैं कह दूं कि 17/2 × 5 की पावर 3 है, बताओ जी क्या डेसिमल आएगा? हाँ सुधांशु भाई, मुझे भी लग रहा मजे ही ले रहे हैं, मेरे को लगता है मेरे कुछ भी चेक, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भाई तुम्हें कोई क्या समझा दे। देखिए, अब मुझे नीचे 10 का मल्टीपल बनाना है, कैसे बनाऊं? यहां 5 की पावर 3 या 2, तो मैं इसे 2 की पावर 3 से नीचे गुना कर दूं, 2 की पावर 3 से ही ऊपर। क्या फायदा हुआ जी? 2 की पावर 3 हुआ 8, 17 8 कितना होता है? 136 तो नहीं होता? 8 7 56, 8 5 13, 136। अब नीचे देखो, ये बन, अरे अरे मैंने गलत कर दिया भाई, कर दिया। 2 की पावर 2 से गुना करो ना, क्योंकि 2 की पावर 1 तो है ही, 3 बनाना है तो 2 की पावर 2 से गुना, इधर भी इधर। तो 2 की पावर 2, 4 17 चौको 68। अब नीचे आके देखो मेरी बात को, क्या भाई? 2 की पावर 1 यहां 2 की पावर 2 से गुना कर दिया, 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, पावर ऊपर सेम है तो 2 गुना 5 की पावर 3 लिख दें, तो यानी 10 की पावर 3। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन हमने 10 की पावर 3 बना दिया, मतलब 1000 बना दिया। तो आंसर आएगा 0.068। आए ना? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? समझो, महसूस करो इन बातों को।
चलो बाहर खेलो। हाँ तो आप भी तो सबके मारते हो। बड़े भाई आगे। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मान लो कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैंने 19 ले लिया। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। आप क्या करोगे? आप कहोगे सर ऐसा कर लो, 5 की पावर 4 से इधर भी गुना कर दो इधर भी। तो सर ये 19 हो गया, 5 की पावर हो गया 625, गुना करना पड़ेगा। 19 पंजे 95 सर, 19 दूनी 38 और 8 47। ऐसे लागी सर 4 और 19 छिक्के 114, 114 और 4 118। ऐसा ऊपर कैलकुलेशन देख लो, नीचे देखो। तो नीचे 2 गुना 5 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, यानी 1 2 3 तो 1.1875। ये मेरा आंसर है ना। अब मेरी बात आगे समझ। क्या क्या आपने यहां से क्या गौर फरमाया? आपने यहां गौर फरमाया कि नीचे 2 लिखा था सिर्फ, तो 1 डेसिमल के बाद आया। यहां केवल 5 की पावर 1 लिखा था, 1 पावर थी, यहां पे भी 1 अंक के बाद आया। यहां बेसिक सवाल में 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 थी, तो बड़ी पावर क्या थी? 3। तो 3 अंकों के बाद दशमलव आया। हाँ है ना, मेरी बात समझे। इससे अगले वाले सवाल में गौर से देखा हो तो 2 की पावर 4 थी, तो बड़ी पावर क्या थी? 4। तो 4 अंकों के बाद दशमलव आया। हाँ है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरे भाई 2 की पावर 18 और 5 की पावर 10, बता सकते हो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे इसमें? डायरेक्ट बता देना। इन दोनों में जो बड़ी पावर हो, तो बड़ी पावर 10 और 18 में क्या है? 18। तो दशमलव के बाद 18 अंक आए। दशमलव के बाद मेरे बच्चे 18 अंक आए। है ना। मैं आपको कहूं कि बताओ बेटा 2 की पावर 16, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? बताओ। तो 16 अंक आएंगे भाई डेसिमल के बाद। मैं कहूं 5 की पावर 21, बताओ जी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? आंख बंद करके लगा दो जी, 21 अंक आएंगे। आंख बंद करके लगा दो मेरे भाई, 21 अंक आएंगे। हाँ है ना। मैं कहूं कि n/2 की पावर 16 गुना 5 की पावर 21, बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? तो दोनों साथ में आगे देखो, 16 और 21 में बड़ा क्या है? तो आप कहेंगे सर बड़ा तो 21 है। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद यहां 21 अंक है। डेसिमल के बाद सर यहां 21 अंकों का इस्तेमाल होगा। हाँ है ना, मेरी बात समझे या नहीं समझे? पक्का। अब आते हैं भाई अपने सवाल। देखो समझना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो ढक्कन थे ढक्कन ही रह जाओगे। अब करिए इस सवाल को। एक बात और भी समझिए मेरे बेटे और समझाइए। 2.3814, 5.6789, 1.45, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? तो 2 1 0, 9 4 13, 8 1 9 1 10, 8 7 15 5 20 और 1 21, 6 3 9 और 4 13 और 2 15, हासिल 1, 2 5 7 1 8 1 9। तो ये आंसर। मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ कितने डिजिट थे? 4 अंक थे। यहाँ कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक। यहाँ कितने अंक है?
तो मेरे बच्चों जब आप इन चीज़ों को सबको जोड़ोगे, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जितने ज्यादा वाले अंक थे, जैसे इन तीनों में सबसे ज्यादा अंक कितने थे 7, तो आपके आंसर में भी 7 ही डिजिट आएंगे। इस बात को भी ध्यान रखें। कितने अंक आएंगे मेरे बेटा? 7 अंक आएंगे। अब जरा इस सवाल को पहचानो। ये है 6250, ये है 6250। बेटा मेरे ये बताओ कि 6250 को हम क्या लिख सकते हैं? 6250 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 6250 को आप लिख सकते हो 3125 गुना 2, है ना। और 3125 क्या होता है? 5 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1। अब एक बात मेरी बताओ, एक बात बताओ मेरे बेटा, तो मेरे हो हैं कि इस 6250 की जगह हम ये लिख दें 5 की पावर 5 और 2 की पावर 1। तो मेरे बेटा ये बताओ, इसे जब सोल्व करोगे आप, जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा? तो आप कहेंगे सर 5 के बाद 5 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5, है ना। अब आ जाइए यहाँ, 128 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आप भाग देंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 7 डिजिट, है ना। अब आ जाइए 15,625। 15,625 को हम लिखते हैं बेसिकली 2 की पावर 6, यानी इसको काटेंगे तो यहां लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो मतलब इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट आए, मतलब कितने डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद? तो आप कहेंगे सर इसमें आएंगे 6 डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन्हें जोड़ेंगे, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कुछ भी जोड़ कर लेना आखिरी में 7 ही डिजिट आए, यानी डेसिमल के बाद 7 ही डिजिट आए। तो मेरे बच्चों जिस ऑप्शन में डेसिमल के बाद आखिरी में 7 डिजिट हो, डेसिमल के बाद 7 डिजिट हो, वही आपका आंसर है। 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत है, 1 2 3 4 5 6 गलत है, क्योंकि हमें 7 आंसर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक फितूर चल रहा होगा कि सर ऐसा हो, मान लो 5 की पावर 6 ही लिखा है, अच्छा यहाँ 5 की पावर 6 सॉरी। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ऑप्शन में लगातार 7 अंक आ जाए डेसिमल के बाद। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन एक बात बताइए, पेपर वाला आपसे क्या चाहता है? पेपर वाला आपसे क्या चाहता है? पेपर वाला आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि इस गधे ने स्कूल में कुछ पढ़ाई पढ़ी भी कि नहीं, इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ ज्ञान है भी कि नहीं है, इसको थोड़ी बहुत डेसिमल की समझ है कि नहीं है। अगर मेरे बच्चों वो ये चाहे कि हर बच्चा इस सवाल को सोल्व करके आंसर दे दे, तो मेरे बेटा कौन ऐसा बच्चा है जो इसे 10 सेकंड में सोल्व कर देगा? हर बच्चा इसे भाग देगा और फिर एक्यूरेट वैल्यू निकालेगा, फिर इसे भाग देगा एक्यूरेट डेसिमल में वैल्यू निकालेगा, फिर इसे भाग देकर एक्यूरेट डेसिमल में वैल्यू निकालेगा, और कुल मिला के 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। फिर इस बात में आप में, मुझ में और बच्चों में छटनी क्या हो पाएगी अगर हर बच्चा यही काम करेगा? तो एग्जामिनर का उद्देश्य आपसे कतई भी कैलकुलेशन कराना नहीं, एग्जामिनर का मात्र एक उद्देश्य है कि मैं ये चेक कर लूं कि बच्चा सही जगह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बच्चे को डेसिमल की समझ है कि नहीं है, सिर्फ इतना ज्ञान चेक करना चाहता है। अगर इतनी बात आपके पल्ले पड़ती है तो आपके हिसाब से पेपर है, आप ही इंस्पेक्टर पोस्ट के लायक हैं। अगर इसमें पल्ले नहीं पड़ रहा तो भैया फिर जो करना वो करो, समझ तैयार करो मेरे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आपका नंबर ऑफ डिजिट पूरी तरह कंप्लीट हुआ। कल हम इसी में अगले हिस्से पे जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे, कल उसकी बात करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।